हेलो एवरीवन, मेरा नाम डॉक्टर मनोज यादव है। मैं कंसल्टेंट गैस्ट्रोएंटरोलॉजी के पद पे रूटो हॉस्पिटल मालवीय नगर में कार्यरत हूँ। आज इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको नॉन एल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज़ के बारे में बताना चाहता हूँ। इस वीडियो में हम सबसे पहले ये जानेंगे कि नॉन एल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज़ क्या होती है, इसके क्या क्या कारण होते हैं और जिन पेशेंट को नॉन एल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज़ होती है उनको क्या लक्षण, क्या सिम्टम्स होते हैं और हम इसका कैसे पता लगा सकते हैं। नॉन एल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज़ की जो गंभीरता होती है, क्या इसकी स्टेज क्या है, उसके लिए क्या टेस्ट होते हैं और इससे होने वाली कॉम्प्लिकेशन के बारे में जानेंगे। और इस वीडियो में हम ये भी जानेंगे कि हम कैसे नॉन एल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज़ से बच सकते हैं, इसके रोकथाम के लिए हम क्या क्या कर सकते हैं और अंत में इस वीडियो के हम नॉन एल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज़ के ट्रीटमेंट के बारे में आपसे डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम आते हैं नॉन एल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज़ क्या होता है। ये बेसिकली जो हमारा लिवर होता है उसमें अत्यधिक फैट का या फिर वसा चिकनाई जब जमा हो जाती है तो उसको नॉन एल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज बोलते हैं। जो पेशेंट्स शराब का सेवन बिल्कुल नहीं करते हैं या ना के बराबर करते हैं, उनमें जो फैटी लिवर होता है उसको नॉन एल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज बोलते हैं। इसका जो फ्रीक्वेंसी होती है या फिर जो पेशेंट्स में पाया जाता है, हर 3 में से 1 पेशेंट को हो सकते हैं इन जनरल। और इसके जो मुख्य कारण होते हैं वो सबसे कॉमन होता है मोटापा या ओबेसिटी, जिसकी वजह से लीवर में फैट जमा होने लगता है। इसकी बजाय जो स्थिर जीवन शैली या फिर सेडेंटरी लाइफस्टाइल होती है, एक्सरसाइज वगैरह जो लोग नहीं करते उनमें इसके चांसेस ज़्यादा होते हैं। जिन पेशेंट्स में डायबिटीज़ होती है अनकंट्रोल्ड या फिर हाइपरटेंशन कंट्रोल नहीं करते, उनमें नॉन एल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज होने के चांस बढ़ जाते हैं। इसके अलावा जो पेशेंट फास्ट फूड का ज़्यादा सेवन करते हैं, बिल्कुल भी व्यायाम नहीं करते, उनमें नॉन एल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज होने के रिस्क ज़्यादा रहते हैं। अब आते हैं हम इसके सिम्टम्स या लक्षण क्या क्या होते हैं। सबसे जो ज़्यादातर पेशेंट्स होते हैं उनमें नॉन एल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज साइलेंट रहते हैं, मीनिंग इसके कोई लक्षण या कोई सिम्टम्स नहीं होते। कुछ एक पेशेंट्स में पेट के ऊपरी हिस्से राइट साइड में थोड़ा बहुत खिंचाव या फिर दर्द महसूस होना या फिर डिस्कम्फर्ट रहना, ये दिक्कत हो सकती है। इसके अलावा नॉन एल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज के पेशेंट को अत्यधिक थकान, सुस्ती रहना या काम में मन नहीं लगना, ये लक्षण हो सकते हैं। ठीक है, इसके बाद हम आते हैं निदान या फिर इस बीमारी का हम पता कैसे करें नॉन एल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज का। इसके लिए एक तो हम अल्ट्रासाउंड सोनोग्राफी कर सकते हैं, जिससे कि हमें लीवर में फैट का पता लग जाएगा। इसके अलावा लीवर के जो टेस्ट होते हैं LFT बोलते हैं, जिसमें लीवर एंजाइम्स होते हैं SGOT, SGPT, इनका लेवल बढ़ा हुआ मिल सकता है। और इसके अलावा हमने किसी और चीज़ के लिए पेशेंट का CT स्कैन या MRI एडवाइस किया तो उसमें हमें इंसिडेंटली भी फैटी लिवर डिजीज का पता लग सकता है। इसके बाद हम बात करते हैं नॉन एल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज के पेशेंट की गंभीरता या फिर इसकी स्टेज का कैसे पता लगाएं। इसमें स्टेजिंग के लिए डिफरेंट स्कोर्स होते हैं, जिसके लिए कुछ ब्लड टेस्ट आपके फिजिशियन या डॉक्टर एडवाइस हैं, जिसमें लीवर एंजाइम टेस्ट होते हैं, आपका प्लेटलेट का लेवल होता है और साथ में एक टेस्ट होता है फाइब्रोस्कैन। फाइब्रोस्कैन में हम क्या करते हैं कि एक तरह से अल्ट्रासाउंड की जैसी मशीन होती है, इसमें लीवर में वेव भेजी जाती है और वेव की जो स्पीड रिटर्न होकर इको जो आता है उससे हम कैलकुलेट करते हैं कि लीवर में एग्जैक्ट कितना फैट है या लीवर कितना आपका सख्त या हार्ड हो गया है, जिससे कि हम फैटी लिवर डिजीज के स्टेज का पता लगा सकते हैं। इसके अलावा एक और माध्यम होता है गंभीरता पता लगाने का, होता है लिवर बायोप्सी, जिसमें कि लिवर का टुकड़ा लेके उसकी जांच की जाती है, जिससे फैटी लिवर डिजीज की स्टेज का पता लगता है। इसके अलावा फैटी लिवर डिजीज की जो कॉम्प्लिकेशंस होती है, इसमें सबसे जो गंभीर होता है वो होता है लीवर का खराब होना। लीवर धीरे धीरे अगर कंट्रोल नहीं किया जाए तो अत्यधिक फैट जमा होने की वजह से लीवर खराब हो जाता है, जिससे पेट में पानी भरना, पीलिया हो जाना, बेहोशी आना या फिर खून की उल्टी भी आ सकती है। या फिर ये बहुत ही एडवांस स्टेज में चला जाए तो आगे चल के कुछ पेशेंट्स में लीवर का कैंसर भी कॉज कर सकता है। और इसके अलावा जो फैटी लिवर डिजीज एडवांस स्टेज में पेशेंट्स की हार्ट डिजीज का रिस्क, स्ट्रोक और लकवे का रिस्क भी बढ़ा देता है। इसके बाद हम बात करते हैं नॉन एल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज की रोकथाम कैसे करें, इससे बचा कैसे जा सकता है। तो सबसे इम्पोर्टेंट तो होता है इसमें हमें नियमित रूप से व्यायाम करना चाहिए, एक्सरसाइज करना चाहिए। दूसरा होता है हमें थोड़ा अपना आहार का ध्यान रखना चाहिए, जैसे कि बहुत ज़्यादा फैटी फूड, फ्राइड फूड या फिर अपना स्टोर फूड खाने से हम बचें। और इसके अलावा जो होता है जिस भी पेशेंट को डायबिटीज़ या हाइपरटेंशन हो उसको वो कंट्रोल में रखें तो फैटी लिवर से बच सकते हैं। तो अब हम बात करेंगे इसका ट्रीटमेंट या उपचार क्या है। उपचार में सबसे पहले जैसे मैंने डिस्कस किया पहले है कि अपना जीवन शैली हमें बदलनी चाहिए। जीवन शैली में है कि हम अपने एक्सरसाइज वगैरह, एक्सरसाइज में एरोबिक और एनारोबिक एक्सरसाइज दोनों कर सकते हैं। एरोबिक एक्सरसाइज जैसे कि तेज चलना, जॉगिंग करना, स्विमिंग या साइकिलिंग में होती है, और एनारोबिक होती है कि जिम जाके आप वहाँ पर एक्सरसाइज कर सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा होता है कि आहार में क्या क्या ध्यान रखना चाहिए फैटी लिवर से बचने के लिए। आहार में स्पेशली जो हमारे फास्ट फूड है, फ्राइड फूड है
और अत्यधिक शुगर है, इन फूड्स को लेने से बचना चाहिए। या फिर ट्रांस फैट कंटेनिंग फूड्स है, जैसे कि स्टोर्ड है, रेफ्रिजरेटेड फूड है, या फिर फ्रेंच फ्राइज वगैरह, जो इन फूड को लेने से हमें बचना चाहिए फैटी लिवर से बचने के लिए। और कुछ पेशेंट्स में जिनमें कि ट्रीटमेंट की ज़रूरत होती है, जैसे मैंने पहले डिस्कस किया, उनमें गंभीरता का पता लगाने के बाद स्टेज में अगर पेशेंट में फैटी लिवर की मात्रा ज़्यादा होती है, फैट ज़्यादा होता है, या फिर लिवर में हार्डनेस या सख्तपन ज़्यादा आने लगता है, तो उन पेशेंट्स में आपके डॉक्टर आपको ट्रीटमेंट के लिए सजेस्ट करते हैं।